हाय गाइस, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रैंडवेल नॉर्टन के बारे में, जिसमें कि मुझे एक पोजिशनल ट्रेड नज़र आ रहा है और यहाँ पर हम लोग कम से कम 40% से लेकर के 45% तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही अगर आप लोग यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर नोटिस करोगे तो फिर ये एक मिड कैप स्टॉक है, मॉडरेटली रिस्की स्टॉक है। और इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इस स्टॉक में जो इसका अभी मार्केट प्राइस है वो भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, तो फिर ये पैरामीटर अपना अगेंस्ट में जाता है। बट ये स्टॉक जो है वो इसके जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो बैंक एफडी रेट से काफ़ी अच्छे हैं। बट ये स्टॉक डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे ऑफर नहीं करता है। अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर इट्स गुड टाइम टू कंसिडर दिस स्टॉक, बिकॉज स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है और स्टॉक में अभी तक कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। सो इट्स गुड टाइम टू कंसिडर दिस स्टॉक। यही अगर हम लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं उसमें से 40% एनालिस्ट स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम लोग ग्रैंडवेल नॉर्टन में वॉल्यूम एनालिसिस की बात करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि स्टॉक में जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 41% की डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है, ठीक है। 21 अप्रैल को यहाँ पर 50% की डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है, ठीक है। और 20 अप्रैल को 57% की, और अप्रैल 19 को यहाँ पर 44% की, और अप्रैल 18 को यहाँ पर 61% की डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे इसकी जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो पिछले एक दिन में तो ज़्यादा अप नहीं है, अराउंड 0.6% अप है। पिछले एक हफ्ते में 3.5% डाउन है, पिछले एक महीने में भी 3.3% डाउन है, और पिछले 3 महीने में भी ये अराउंड 9% डाउन है, 9.5%। बट यही अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर देखोगे तो फिर पिछले 6 महीने में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए, अराउंड 21% अप है। पिछले एक साल में अराउंड 99.5% अप है। पिछले 2 साल में 250% रिटर्न दिए हैं। पिछले 5 साल में 344% का, और पिछले 10 साल में माइंड ब्लोइंग अराउंड 1140% के रिटर्न्स दे चुका है। इसी के साथ में अगर हम लोग ग्रैंडवेल नॉर्टन के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये कॉन्स्टेंटली एंड स्टेडीली यहाँ पर इसके प्रॉफिट्स में हमेशा हमको एक स्पाइक देखने को मिल रहा है 2017 से, ठीक है। उसका पुराना डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सो हम लोग 2017 से ही कंपेयर कर सकते हैं। और यही अगर आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे तो फिर आप लोग यहाँ पर अगर इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो इसका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ही हो रहा है, और इस साल में तो इसने अच्छे खासे प्रॉफिट्स को जनरेट किया है। और यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर इसका डी देखेंगे तो फिर यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 0 है इसका। और इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है पिछले एक साल में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया। 58% इसमें यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में है, ठीक है। और ये अगर हम लोग एफ आई एस का डेटा देखें तो अपने एफ आई एस का इंटरेस्ट स्टॉक में बढ़ता हुआ हमको नजर आया पिछले एक साल में, ठीक है। जो पिछले साल मार्च 21 में था यहाँ पर 4.24%, वो अभी हो गया यहाँ पर 7.05%। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एफ आई एस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का। यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर डी आई एस का डेटा देखेंगे तो फिर यहाँ पर डी आई एस का डेटा ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर ग्रैंडवेल नॉर्टन का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक अराउंड नवंबर या दिसंबर 2020 से ये एक अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा इसने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया हुआ, और अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक अराउंड 600 रुपये के लेवल के आसपास से इसने यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया है तो उसके बाद में अराउंड 2000 के यहाँ पर आसपास ने ट्रेड करना स्टार्ट किया है, ठीक है। 2000 के आसपास का इसने हाई बनाया हुआ है। तो नोटिस करोगे कि इस स्टॉक में यहाँ पर इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद में जो करेक्शन आया है वो करेक्शन बहुत बड़ा करेक्शन था, और इतना बड़ा करेक्शन यहाँ पर आना जरूरी भी था बिकॉज स्टॉक ये काफ़ी ज़्यादा भाग चुका था। सो इसके जो प्राइस को यहाँ पर ना कंसोलिडेट होना भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे तो इस स्टॉक में अभी हमको पोजीशन कहाँ से मिल सकती है, हम लोग यहाँ पर ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर मुझे ना सबसे पहले तो दो सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये एक सीधा सपोर्ट है, यहाँ पर एक ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर ये जो है अराउंड 1540 के आसपास इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। इसको थोड़ा पतला करता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसका ये देखोगे, ये स्टॉक में ऊपर रजिस्टेंस, तो इसका जो रजिस्टेंस का लेवल अगर हम लोग ऊपर मार्क करेंगे यहाँ पर तो वो अराउंड आता है यहाँ पर 1970 के आसपास या फिर 1975 के आसपास, ठीक है। सो अभी हम लोग इसमें पोजीशन ले सकते हैं क्या, तो फिर हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या पैटर्न हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पर नीचे नहीं आता है, इस वाले बेस पर नीचे नहीं आता, तो फिर यहाँ पर ये कुछ इस तरह से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना करके ऊपर निकल जाएगा, ब्रेकआउट देगा जा करके, ठीक है। और नीचे अगर यहाँ पर आ जाता है तो फिर यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, तो फिर हमारा ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न फेल हो जाएगा। ये स्टॉक यहाँ पर एक पैटर्न और बना रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका एक सपोर्ट लाइन जा रही है अप साइड में ट्रैवल करती हुई यहाँ से, तो फिर ये स्टॉक अगर नीचे आता है तो फिर इसको
यहाँ पर एक सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और अगर नहीं आता, अगर ये यहाँ से ही ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पर इसमें पोजीशन इस स्टॉक में कब ली जा सकती है, इसमें पोजीशन तब ली जा सकती है अगर ये यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम बनाता है तो, ठीक है। बट मेरा ये मानना है स्टॉक यहाँ तक तो यहाँ पर आ ही जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं आता है तो फिर यहाँ पर एक और हम लोग एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये जो स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। सो अगर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पर एक इस तरह से और ये ट्रेंडिंग लाइन एक ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर होल्ड ऑन, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट लेकर हम लोग ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद में जब ये ऊपर जाएगा, इस नेक लाइन को यहाँ पर ब्रेक करेगा तो उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इससे हमारा इसमें बेनिफिट क्या है, हमारे इसमें बेनिफिट ये है कि ये स्टॉक हम लोगों को जब भी ऊपर जाके ब्रेकआउट देगा, ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। सो ये स्टॉक जब भी हमको ऊपर जाके यहाँ पर कहीं पे ब्रेकआउट देगा तो फिर हमारा यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट है वो बढ़ जाएगा। सो मान लो कि हम लोग जैसे ब्रेकआउट पर यहाँ पर बाइंग करने वाले थे तो हम लोग उसकी 20% क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 30% डिपेंड्स कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। और मान लो स्टॉक जैसे यहाँ पर जाता है तो कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट लेकर निकला जा सकता है। और अगर कुछ लोग यहाँ पर वेट करेंगे तो फिर इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल के साथ साथ में यहाँ पर जैसी ब्रेकआउट होता है यहाँ पर रही बची क्वांटिटी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग इस स्टॉक में कौन से टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो फिर अगर आप लोग यहाँ पर आओगे, यहाँ पर देखोगे, अगर ये स्टॉक यहाँ कहीं पर आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इस वाले लेवल पर हम लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता है तो स्टॉक फिर यहाँ तक आएगा। कहाँ तक आएगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, ये स्टॉक फिर यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। फिर यहाँ से टूट गया तो फिर मैं नहीं कह सकता, तो फिर इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। बट जो यहाँ पर 1550 का लेवल है, ठीक है, ये स्टॉक यहाँ तक तो आएगा ही आएगा फिर, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर पोजीशन इसमें बना सकते हैं 1535 के लेवल पर। स्टॉप लॉस फिर कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग ले लेंगे अराउंड 1460 के आसपास। जैसे ये स्टॉक हम लोग या तो इस वाली लाइन पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ देखे, या तो फिर नीचे अगर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ देखे, या फिर अगर ये स्टॉक इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ से कुछ इस तरह से फॉलो कर रहा है तो फिर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखे। सो हमारी इसमें एंट्री कैसे रहेगी, हमारे इसमें टारगेट करेंगे तो हमारे इसमें टारगेट इस तरह से रहेंगे। अब जैसे मान लो ये स्टॉक हम लोगों को यहाँ कहीं पे डब्ल्यू पैटर्न बनाते दिखता है, ठीक है, तो हमने मान लो यहाँ पर इसमें पोजीशन ली तो हमारा ये पहले से हमारा 18%, तो ये हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। 18% को यहाँ से मिल रहा है। बिकॉज अगर मान लो यहाँ पर हमको इस स्टॉक ने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के दिखाया तो फिर हमको 18% यहाँ पे मिल रहा है, 18-18.5% तक का। और वही अगर मैं यहाँ पर 18% के साथ में इसका वाइडेस्ट जोन यहाँ पर ये वाला कैलकुलेट कर लेता हूँ, समवेयर अराउंड लाइक दिस, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पर ऊपर जा कर के ये मार्क करता हूँ, अगर मैं व्हाट हैपेंड, ठीक है, ये अगर मैं ऊपर मार्क करता हूँ तो फिर 18% वो था, यहाँ पर 27% का हमको ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जाकर 45% के टारगेट हम लोग इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोगों को यहाँ पर पोजीशन राइट टाइम पर मिल गई तो। जैसे जैसे मेरा ये स्टॉक प्राइस मेरे फेवर में मूव करता जाएगा हम लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाएंगे। बट गाइज मेरी तरफ से स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने जस्ट एक एनालिसिस शेयर की है। प्लीज़ कंडक्ट योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इनिशिएटिंग एनी पोजीशन एनी स्टॉक। सो गाइज दिस वाज माय एनालिसिस इन ग्रैंड वेल नॉट ऑन मीनवेल व्हाट डू यू थिंक, प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट box and have profitable sessions. See you in my next video. Take care.